हेलो एवरीवन, आप सभी का टीच स्ट्रीम में स्वागत है। आज हम आप लोगों को बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आइए जूलॉजी का देखते हैं। सिलेबस तो आप लोगों को हमने पहले ही बता दिया है। तो आइए जूलॉजी में देखते हैं। जो फर्स्ट यूनिट है उसका नाम क्या है। तो जो फर्स्ट यूनिट है वो क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, अगर हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स की बात करते हैं, आइए देखते हैं क्या है। तो आप लोग ये देख रहे हैं क्या है, सेल है। सेल देख रहे हैं ना, ये कौन सा सेल है, प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है। प्लांट सेल और एनिमल सेल, ये कौन सा सेल है, एक मिनट आपको बता दें। ये कौन सा सेल है, प्लांट सेल, और ये कौन सा सेल है, एनिमल सेल। आइए थोड़ा सा हम देख लेते हैं डिफरेंस तो दोनों में क्या है। आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम देख लेते हैं डिफरेंस दोनों में क्या है। सेल तो दिख रहा है आप लोगों को, प्लांट सेल और एनिमल सेल। आपको बता दें मेन डिफरेंस जो है प्लांट और एनिमल में, उसमें लेयर की बात है। आपको बताएं तो प्लांट सेल जो होता है उसमें दो मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। आपको बताएं, पहला तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, दूसरा एक लेयर उसमें और पाई जाती है जो क्या है, सेल वॉल होता है। क्या होता है, सेल वॉल होता है। ठीक है, अगर हम एनिमल की बात करते हैं तो एनिमल में सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है, उसमें सेल वॉल एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। ये आप लोग देख रहे हैं, ऐसा ही सेल होता है कुछ, इस देख रहे हैं, ये अपना फंक्शन कर रहा है। इसमें बिटवीन न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये हमारा सेल है। और कौन सा सेल है, यूकैरियोटिक सेल। आगे हम जानेंगे कि यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं। इसमें जो सेल के अंदर होते हैं बहुत सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आप लोग दिख रहा होगा। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। पहले तो सेल ऑर्गेनल्स को जानने से पहले अगर हमें बॉडी का पार्ट जानना है तो पहले हम बॉडी को जानिए, बॉडी है क्या। अगर हमें बॉडी के पार्ट्स जानने हैं तो पहले हमें बॉडी जानना होगा कि बॉडी क्या है। ठीक है, तो वैसे ही सेल ऑर्गेनल्स को हमें जानने से पहले हम सेल को जानेंगे कि सेल है क्या। ठीक है, तो आइए सेल देखते हैं, सेल है क्या। सेल की बात करें, सेल के डिफिनीशन की बात करते हैं तो सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपको बता दें, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल। बट आपको बता दें हम, तो जितने भी सजीव होते हैं सब किसके बने होते हैं, सेल के बने होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं, एज अ एग्जाम्पल समझते हैं कि एज अ बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स। जैसे क्या होता है, एक बिल्डिंग या हम हाउस की बात करते हैं, जैसे एक घर होता है बिना ब्रिक्स के नहीं, बिना ईंट के नहीं बनता है। ठीक है, विदाउट ब्रिक्स डज नॉट फॉर्मेशन इन हाउस। वैसे ही सेम कंडीशन होता है, विदाउट सेल डज नॉट फॉर्मेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे बिना ईंट के घर नहीं बनता है, ठीक है, उसी प्रकार से बिना सेल के, किसके, बिना सेल के किसी भी सजीव का निर्माण नहीं होता है। यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है, सो आल्सो द बॉडीज ऑफ ऑल प्लांट एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी प्लांट हो या एनिमल, आप सभी को पता होगा जो प्लांट और एनिमल होते दोनों क्या हैं, लिविंग हैं। तो ठीक है, तो अगर हम प्लांट और एनिमल की बात करते हैं, सब किसके बने होते हैं, सेल के बने होते हैं। तो दैट इज ऑल लिविंग बींग्स सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है, हमने क्या बताया, सेल के डिफिनीशन बताए कि सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, यही बताए। तो आगे हम आप लोगों को बताएंगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है और फंक्शन क्या होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है और फंक्शन होगा, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा हमने इसके बाद आपको क्या बताया कि जैसे क्या होता है बिना ईंट के, विदाउट ब्रिक्स, बिना ईंट के घर नहीं बनता है, उसी प्रकार से बिना सेल के किसी भी सजीव का निर्माण नहीं होता है, यही बताया। तो आगे देखते हैं, जो सेल है, सेल की बात करें तो जो सेल टर्म था, सेल टर्म डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। जो सेल टर्म था वो कहाँ से लिया गया था, लैटिन वर्ड से लिया गया था, लैटिन शब्द से लिया गया था। ठीक है, लैटिन शब्द में क्या था, सेलुला, और जो सेल था हमारा लैटिन शब्द के सेलुला से लिया गया था। सेलुला का मतलब क्या होता है, सेलुला मीन्स लिटिल रूम। आप लोग इसको बढ़िया से बना सकते हैं, सेलुला दैट मीन्स लिटिल रूम, छोटा कमरा।
ठीक है। आपको सेल की बात करते हैं, सेल कैसा दिखता है, छोटे कमरे के समान दिखता है, ठीक है। सेल का थोड़ा सा डिस्कवरी तो हम आगे पढ़ेंगे, बट आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं डिस्कवरी के बारे में कि सेल को जो डिस्कवर्ड किया था रॉबर्ट हुक जी ने डिस्कवर्ड किया था। किसने डिस्कवर्ड किया था? रॉबर्ट हुक ने। कब किया था? 1665 में, 1665 में किया था, ठीक है। और उन्होंने ही टर्म दिया था, उन्होंने ही सेल शब्द दिया था, ठीक है। उन्होंने ही लैटिन वर्ड से जो सेलुला शब्द था, सेलुला शब्द जिसका मतलब क्या था? लिटिल रूम। क्या मतलब है? लिटिल रूम। उन्होंने वहीं से लिया। आपको बता दे इन्होंने क्यों ऐसा बोला और क्यों इस शब्द से लिया, क्योंकि आपको बताए इनको जो स्ट्रक्चर दिखाई दिया था वो कैसा दिखाई दिया था? हनी कॉम्ब लाइक। कैसा दिखाई दिया था? हनी कॉम्ब लाइक। इसका मतलब क्या होता है कि मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दिया। कैसा दिखाई दिया? मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दिया, ठीक है। तो आप लोग जरूर तो मधुमक्खी का छत्ता देखे होंगे। आइए हम बना देते हैं। यहाँ पे कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है। आप लोग जरूर देखे होंगे, ऐसा ही कुछ होता है ना, ठीक है। तो कुछ सेल ऐसा ही होता है। इनको देख रहे हैं आप लोग, छोटे छोटे कमरों के जैसा लग रहा है, ठीक है। इनको जो संरचना दिखाई दी, स्ट्रक्चर दिखाई दिया, कैसा था? हनी कॉम्ब लाइक था, मधुमक्खी के छत्ते के समान था, ठीक है। या आप छोटा कैमरा बोल सकते हो। तो इसीलिए इन्होंने सेलुला शब्द को लिया। और कहाँ से लिया था? लैटिन वर्ड से लिया था, ठीक है। किसने लिया था? रॉबर्ट हुक ने लिया था। किसने? रॉबर्ट हुक ने लिया था, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक? आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है? आगे है कि द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। आपको पता होगा कि आपका जो सिलेबस है वो क्या है जूलॉजी का? साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज, यही है। तो आपको बता दें साइटोलॉजी, हमने यहाँ पे क्या लिखा है? स्टडी ऑफ सेल। सेल की स्टडी को हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। तो हम लोग इस जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है या फर्स्ट यूनिट बोल सकते हैं, हम इसमें डिटेल में सेल को जानेंगे कि सेल है क्या, ठीक है। सेल क्या है, कैसे होता है, इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, ठीक है। अभी हमने आपको बताया क्या कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल, ठीक है। तो आगे हम वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम आपको डिफिनेशन क्या बताए कि सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। एज ए बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ bricks, so also the bodies of all plants and animals, so also the bodies of all plants and animals are made up of सेल। किसके बने होते हैं? सेल के बने थे। क्लियर हुआ? इसके बाद हमने क्या बताया आपको कि द टर्म सेल वाज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। किस वर्ड से लिया गया था? लैटिन वर्ड, जो कि सेलुला था। इसका मतलब क्या होता है? लिटिल रूम। लैटिन वर्ड सेलुला, दैट मीन्स लिटिल रूम। इतना क्लियर हुआ? उसके बाद हमने क्या बताया कि स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल, सेल की स्टडी करना ही क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। क्लियर है? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल आर कॉल्ड एज साइटोलॉजी। आप ये भी कह सकते हैं। क्लियर है? नहीं, आप जो आपकी जो बॉडी बनी है किससे बनी है? सेल से बनी है। इन सभी की स्टडी करना ही क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। क्लियर हुआ? इसके आगे हम देखते हैं। आगे क्या है कि लार्जेस्ट सेल की बात करें, थोड़ा सा आप डीप में ले जाएंगे या कंपटीशन में, फिलहाल आपके एग्जाम में नहीं पुटअप होगा ये, बट आपको बता दे तो हम थोड़ा सा आपको कुछ समझाने के लिए, इस स्ट्रक्चरल और फंक्शनल टर्म को समझाने के लिए आपको हमें बताना पड़ रहा है, ठीक है। तो आप लोग जान लीजिए कि लार्जेस्ट सेल, सबसे लार्जेस्ट सेल क्या होती है? ऑस्ट्रिच एग होती है। क्या होती है? ऑस्ट्रिच एग होती है। स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो माइकोप्लाज्मा होते हैं। क्या होता है? माइकोप्लाज्मा। लॉन्गेस्ट सेल क्या होता है? नर्वस सिस्टम। लॉन्गेस्ट सेल नर्वस सिस्टम। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, आप लोगों को हमने क्या बताया? लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग, स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा, लॉन्गेस्ट सेल नर्वस सिस्टम। आप लोगों को पता होगा ऑस्ट्रिच एग का मतलब तो जरूरी पता होगा, शुतुरमुर्ग का अंडा।
आपको बता दें तो सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, सबसे बड़ी कोशिका वही होती है। आगे हम आपको स्ट्रक्चर भी दिखाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, वो माइकोप्लाज्मा होती है। क्या होती है, माइकोप्लाज्मा होती है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र आपकी बॉडी में होगा, हमारी बॉडी में होता है। आपको बता दें तंत्रिका तंत्र का वर्क क्या होता है, मैसेज को ट्रांसफ़र करना। हम लोगों को कभी भी हम जाते हैं, हमें अचानक चोट लग गई, ठीक है, चोट लगती है तो तुरंत मैसेज भेजने का काम कौन करता है, नर्वस सिस्टम करता है। आपको बता दें, आप लोग जैसे देखते हो लाइट आती है तो वायर फैले होते हैं हर जगह, वैसे ही सेम कंडीशन होता है हमारी बॉडी में, वायर की तरह या नर्वस सिस्टम फैला होता है। कुछ ऐसा इस तरह स्ट्रक्चर होता है इसका, रफली हमने बनाया है। आपको बता दें कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है उसका, जो कि हमारे पूरे बॉडी में फैला हुआ है, ठीक है। एक दूसरे से ये कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया, आगे देखते हैं। हमने क्या बताया, लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बींग्स। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, हम लोग अपनी बात करते हैं तो ठीक है, हम कहाँ डिस्कस कर रहे थे, ह्यूमन बींग्स की बात करें। अगर अभी तो हमने आपको बताया पूरे लार्ज नहीं, पूरे बॉडी के हर ऑर्गेनिज्म की बात बताई कि लार्जेस्ट सेल टोटल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो सबसे बड़ा क्या होता है, ऑस्ट्रिच होता है, ऑस्ट्रिच एग होता है। इसके बाद स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है, माइकोप्लाज्मा, और लॉन्गेस्ट सेल क्या होता है, नर्वस सिस्टम। ये तो हमने सभी ऑर्गेनिज्म की बात की। बट अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं, किसकी बात करें, ह्यूमन की बात करते हैं, तो ह्यूमन में अगर बात करें तो लार्जेस्ट सेल जो होता है ह्यूमन बींग्स में, ओबम होता है। क्या होता है, ओबम। ओबम किस में होता है बेटा, आपको बता दे, वह फीमेल में प्रेजेंस होता है, ठीक है। हम बताएं आपको क्या, लार्जेस्ट सेल जो होता है वो ह्यूमन बींग्स में होता है। ह्यूमन बींग्स का लार्जेस्ट सेल जो होता है वो क्या होता है, ओबम होता है। क्या होता है, ओबम होता है। और ओबम प्रेजेंट किस में होता है, फीमेल में होता है। इतना क्लियर हुआ। इसके बाद अगर बात करते हैं स्मॉलेस्ट सेल ह्यूमन बींग्स की, स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है ह्यूमन बींग्स का, स्पर्म होता है। क्या होता है, स्पर्म होता है, जो किस में प्रेजेंट होता है, मेल में होता है। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद आगे हम देखते हैं, आप लोग देख लीजिए, यही आपका ओस्ट्रिच एग है। क्या है, ओस्ट्रिच एग दिख रहा है आप लोगों को, बढ़िया दिख रहा होगा ओस्ट्रिच एग, कैसे हाथ में बढ़िया से लिया इन्होंने। तो ओस्ट्रिच एग की अगर बात करते हैं तो सबसे लार्जेस्ट सेल यही है, देख रहे हैं। आप लोगों ने कभी इतना बड़ा एग देखा है, हमें तो लगता है नहीं देखे होंगे आप लोग। तो सबसे लार्जेस्ट सेल क्या है, ओस्ट्रिच एग का। क्लियर, पूरे टोटल ऑर्गेनिज्म की बात करें बेटा, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, सभी ऑर्गेनिज्म में सबसे लार्जेस्ट सेल क्या होता है, ऑस्ट्रिच एग का होता है, ठीक है। इसके बाद स्मॉलेस्ट सेल आप लोगों को दिख रहा है, माइकोप्लाज्मा। स्मॉलेस्ट सेल क्या है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, देख रहे हैं आप लोग। यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स पाए जाएंगे वो सभी फ्री स्टेट में रहेंगे, कोई किसी यानी इसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, ये फ्री स्टेट में रहते हैं, ठीक है। अपना चारों तरफ से घूमते रहते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं, अभी हमारे यूपी के, अगर हम यूपी की बात करें तो हमारे यहाँ कुछ जैसे छुट्टू सांड घूम रहे हैं, ठीक है। नहीं, कहने का मतलब है हमारे यहाँ पे गाय हैं, जो सांड है बहुत घूम रहे हैं, हम लोगों का यानी जो अनाज है वो खा रहे हैं। तो वैसे ही माइकोप्लाज्मा होता है कुछ उस तरह से। ये भी क्या कर रहे हैं, यानी ये खा नहीं रहे, लेकिन इनकी बात करें तो इनके अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं वो सब फ्री स्टेट में होते हैं। कैसे होते हैं, फ्री स्टेट में, कोई बोलने वाला नहीं है, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। आगे का क्या है, लॉन्गेस्ट सेल। आप लोगों को अभी हमने स्ट्रक्चर रफली बना के दिखाया था कुछ इसी तरह से, फिलहाल ऐसा नहीं बना था। आप लोग देख रहे हैं ये क्या है, लॉन्गेस्ट सेल है। क्या है, लॉन्गेस्ट सेल है। आपको बता दें लॉन्गेस्ट सेल की बात, तो लॉन्गेस्ट सेल का काम, लॉन्गेस्ट सेल है क्या, नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम का जो वर्क होता है, इसका वर्क होता है मैसेज को ट्रांसफर करना। मान लो एज एग्जाम्पल कि हमें चोट लगी, हम जा रहे थे, हमें चोट लगी, या आपको छोटी सी चींटी भी आपको कट करती है अगर, तो आपको तुरंत मैसेज आता है कि आपको कोई काट रहा है। ऐसा नहीं बताएगा चींटी कट कर रही है, ये नहीं बताता कि आपको चींटी कट रही है, काट रही है। यहाँ आप लोगों को बताएगी कि आपकी बॉडी में यहाँ पे नहीं कुछ काट रहा है, तो आप तुरंत अपना हाथ ले जाओगे वहाँ पे और तुरंत आप उसको मारोगे। बाद में आप अपनी आँख से देखोगे कि हमें क्या काट रहा है, पता चलता है कि चींटी काट रही है। ऐसा ही होता है। तो मैसेज ट्रांसफ़र करने का काम कौन करता है, नर्वस सिस्टम करता है, तंत्रिका तंत्र करती है। क्लियर है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, अब ह्यूमन बींग्स में आ जाते हैं। ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बींग्स का जो लार्जेस्ट सेल होता है वो क्या होता है, ओबम होता है। क्या है, एक इसका स्ट्रक्चर है ओबम का। लार्जेस्ट सेल क्या होता है, ओबम होता है। क्लियर हुआ।
लार्जर सेल क्या है, ओवम है, वो किसमें प्रेजेंट होता है, या फीमेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, किसमें प्रेजेंट होता है, फीमेल में प्रेजेंट होता है। इसके बाद अगर हम स्मॉलेस्ट सेल देखते हैं ह्यूमन बींग्स की, स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है, स्पर्म होता है। क्या होता है, स्पर्म होता है, जो कि प्रेजेंट किस में होता है, ये मेल में प्रेजेंट होता है। किसमें प्रेजेंट होता है, मेल में। बता दें, आपको पता होगा हमेशा जितने भी मेल होते हैं वो हमेशा पीछे रहते हैं फीमेल से, हमेशा ये आगे रहती हैं। ये बेचारे डरते हैं उनसे। आपको पता होगा आपके पापा जो हैं आपकी मम्मी से डरती होंगी, पक्का है, आपके पापा जो हैं वो आपके मम्मी से डरती होंगी। ठीक है, क्योंकि घर में उनका पावर चलता है। भले ही आपके पापा डिप्टी कलेक्टर कुछ भी हों, बट जब घर पे आ जाते हैं तो पापा का पावर ख़त्म हो जाता है। वहाँ पे पावर किसका चलता है, मम्मी का पावर चलता है। ठीक है, तो कभी भी आप लोग देखते हो अगर मम्मी मारती हैं तो कभी बच्चा पापा के पास नहीं जाता है। क्यों, क्योंकि जानता है कि पापा मम्मी से खुद डरते हैं तो हमें क्या बचाएंगे। लेकिन अगर पापा कभी मारते हैं बच्चे को तो तुरंत मम्मी के पास जाता है, जानता है कि पावर घर पे मम्मी के पास है। होता है कि नहीं बेटा, आप लोगों के घर ऐसा ज़रूर होता होगा। क्यों, ऐसा है ना। तो आइए देखते हैं। तो लार्जर सेल क्या है, ओवम है। ह्यूमन बींग्स की बात करें तो लार्जर सेल क्या है, ओवम है, जो कि इसमें प्रेजेंट होता है, फीमेल में प्रेजेंट होता है। और स्मॉलेस्ट सेल क्या है, स्पर्म है, जो कि मेल में प्रेजेंट होता है। इतना क्लियर हो गया। तो आइए थोड़ा सा हम अब आपको क्या बताए थे, हमने बताया था कि आपको हम सेल के डिफिनीसन के जो टर्म है उसको समझाएंगे। आपको पता है सेल का जो डिफिनीसन था क्या था, कि सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। इतना समझ में आया। सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे हम आप लोगों को क्या समझाना है कि स्ट्रक्चरल है क्या, स्ट्रक्चरल क्या है और फंक्शनल क्या है। तो आइए डिटेल में समझते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है और फंक्शन क्या है। अभी हमने आपको बताया कि लार्जेस्ट सेल जो होता है ह्यूमन बींग्स का वो क्या होता है, ओवम होता है। क्या होता है, ओवम होता है। और ओवम प्रेजेंट किस में होता है, फीमेल में प्रेजेंट होता है। किस में प्रेजेंट होता है, फीमेल में प्रेजेंट होता है। और स्मॉलेस्ट सेल क्या है, स्पर्म है, वो जो किस में प्रेजेंट होता है, मेल में। देख आप लोग देख रहे हैं, ये कौन है, फीमेल है। ठीक है, और ये कौन है, मेल है। बेचारे देख रहे हो कितना बढ़िया से मुड़े हुए हैं, बेचारे बहुत सीधे साधे हैं, बट देख रहे हैं इनको कमर पे बढ़िया से हाथ पावर दिखा रही हैं कि नहीं। तो पावर किसके पास, फीमेल के पास ज़्यादा है। और क्योंकि इनके पास बड़ा सेल है भाई और मेल के पास छोटा सा सेल है। ठीक है, अब आपको बता दें तो इन दोनों सेल का, दोनों सेल ही हैं। हमने क्या बताया, ह्यूमन बींग्स का लार्जेस्ट सेल क्या होता है, ओवम होता है। और स्मॉलेस्ट सेल स्पर्म होता है। ओवम किस में प्रेजेंट होता है, फीमेल में। स्पर्म जो होता है वो मेल में। अब इन दोनों सेल को हम दोनों गैमीट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इन दोनों को हम गैमीट बोल सकते हैं। ठीक है, आप लोग, हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने फर्टिलाइजेशन की डिफिनीशन जरूर पढ़े होंगे। यूपी बोर्ड वाले, आपको बता दें मैं, निषेचन जो इसको कहते हैं, हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन को निषेचन कहते हैं। फिलहाल आपको भी पता था। अब फर्टिलाइजेशन होता क्या है, आपको पहले से भी पता होगा। फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट आर कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन, यही होता है। एक बार हमने एक बच्चे से पूछा कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, बताओ बेटा। तो उसने क्या बताया कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल आर कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मेल और फीमेल के फ्यूजन नहीं कहते हैं, ऐसा नहीं कि मेल और फीमेल गले मिल गए वो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। जब उनके गैमेट फ्यूज हों, गैमेट का मतलब समझ रहे हो, जब स्पर्म और ओवम फ्यूज होगा तभी फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। ऐसा नहीं कि मेल और फीमेल गले मिले और फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, ऐसे तो जो प्रेमी यानी जो लवर होते हैं वो भी मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन ऐसा नहीं होगा जब उनके गैमेट फ्यूज हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे ओवम किस में होता है, फीमेल में होता है, और स्पर्म जो होता है मेल में होता है। ठीक है, इन दोनों का फ्यूज़न होगा। आपको बता दें स्पर्म और ओवम क्या है, गैमीट हैं। ठीक है, जब इन दोनों का फ्यूज़न होगा, इन दोनों के फ्यूज़न के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्लियर हुआ। और फर्टिलाइजेशन के थ्रू बनता क्या है, इन दोनों के थ्रू बनता क्या है, जाइगोट बनता है। क्या बनता है, जाइगोट।
देख रहे हैं आप लोग, क्या बना, जाइगोट बना। आपको जाइगोट की बात करें, देख रहे हैं यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों हैं। अब जाइगोट बना, यही जाइगोट क्या करेगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा, एम्ब्रियो का। आपको पता है जो बन रहा है जाइगोट क्या था, जाइगोट भी एक सेल है जो कि दो सेल से मिलकर बना। जाइगोट जो है वो दो सेल से मिलकर बना, स्पर्म और ओवम से। ओवम क्या था, लार्जेस्ट सेल था, और स्पर्म क्या था, स्मॉलेस्ट सेल था। क्लियर है, ये दोनों सेल मिल करके क्या बनाए, जाइगोट बनाए, एक नया सेल बनाए। ठीक है, अब ये दोनों सेल जाइगोट बनाए, और जाइगोट क्या करेगा, जाइगोट भी एक नया सेल बनाएगा जो कि क्या है, एम्ब्रियो। क्या है, एम्ब्रियो है। अब आपको बता दे तो एम्ब्रियो में क्या होता है, एम्ब्रियो में जो बेबी होती है, चाइल्ड होता है, उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। क्या होता है, ये जो बेबी है इसका ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। ठीक है, हमने क्या बताया, जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो में क्या होगा, बेबी का ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा। इसके बाद जब ग्रोथ और डेवलपमेंट हो जाएगा, आपको पता है ह्यूमन बींग्स का जो टाइम पीरियड है, सेक्सुअल यानी न्यू ऑफस्प्रिंग के फॉर्मेशन का जो टाइम पीरियड है वो कितने हैं, 9 मंथ का। कितने मंथ का है, 9 मंथ का। ठीक है, तो यहाँ पे फ्यूज़न हुआ, फ्यूज़न के बाद जाइगोट बना, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बना। अब उस एम्ब्रियो में क्या होगा, एक बेबी का ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा। ग्रोथ और डेवलपमेंट होने के बाद 9 मंथ बाद क्या होगा, एक बेबी का जन्म होगा। एक यानी बेबी का, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक बेबी बन गई कि नहीं, जन्म हो गया। अब आप लोगों को पता है स्ट्रक्चर, दैट मीन्स शेप। तो यहाँ पे एक शेप बना कि नहीं, और किसके थ्रू बना, सेल के थ्रू बना। तो इससे अप्रूव होता है कि सेल इज ए स्ट्रक्चरल। इतना तो प्रूव हो गया, स्ट्रक्चरल, सेल इज ए स्ट्रक्चरल। ठीक है, तो सेल इज ए स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल तो प्रूव हुआ। अब आप कहोगे सर फंक्शनल भी आप बोले थे, तो आगे हम समझा रहे हैं कि फंक्शनल कैसे होता है। आपको एक पॉइंट थोड़ा सा और बता देंगे, यहाँ पे बताएंगे कि जो अगर बता दें हमारी बॉडी का, ठीक है, सबसे पहला ऑर्गन क्या बनता है, तो हार्ट बनता है। क्या बनता है, हार्ट बनता है। क्या बनता है, हार्ट बनता है। ठीक है, आपको पता कैसे चलेगा, आपको मतलब जो बच्चा है उसको नहीं पता चले। यानी आप लोग जैसे हैं, आपके गांव में जो प्रेग्नेंट लेडी होंगी, अगर उनको वोमिटिंग आ रही, ऐसा नहीं कि किसी नॉर्मल को, ठीक है, आप लोग कहिएगा मत कि तुम प्रेग्नेंट हो, ऐसा मत कहिएगा, नहीं तो मार खाओगे बहुत। ठीक है, आपको बताया नहीं, जो जिनकी शादी हो गई है, अगर उन्हें वोमिटिंग आ रही है, लगभग शादी के 2 महीने या 2.5 महीने के बाद, अगर उनको 2 या 3 महीने के बाद अगर उनको वोमिटिंग उल्टी आ रही है, तो आप लोग समझ जाइएगा कि हार्ट बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है, कोई आपका भाई बहन आने वाला है। ठीक है, आपका कोई भाई बहन आने वाला है, इतना आप लोग जान जाइएगा। ठीक है, या आपका लड़का कोई आने वाला, आपका भाई का लड़का होगा, तो लड़का आपका भी होगा ना, आप लोग जान जाइएगा। ठीक है, लड़कियां हैं उनके भतीजे आते होंगे, आप लोग अपना मान लीजिएगा। ठीक है, तो पहले क्या बनता है, हार्ट बनता है। क्लियर है, इसके बाद आपको मैं बता दूं, तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक बेबी बढ़िया सा, कितना बढ़िया डांस करता हुआ, आप लोग देख रहे हैं ना, ये देखिए कितना बढ़िया डांस कर रहा है। आप लोग अपने आप को मान लीजिए, नहीं तो आप अपने सर को मान सकते हैं। अरे हमें नहीं, आपके सर है, नहीं हम भी हैं, बट आप अपने ऐसे आपके फेवरेट सर कर सकते हैं, नहीं आपके विवेक सर कर सकते हैं ऐसा डांस, बढ़िया डांस करते हैं। आप लोग कभी देखे नहीं हो, कभी उनके डांस को देखिएगा कितना बढ़िया डांस कर रहे हैं। देख रहे हैं, जब बचपन में थे ऐसा ही डांस करते थे। आपको बता दें, डांस करना, रोना, गाना, ये सब क्या है, फंक्शन ही तो है। अभी हमने आपको स्ट्रक्चर तो समझाया, स्ट्रक्चर कैसे बनता है। अब यहाँ पे ये डांस कर रहा है, देख रहे हो कितना बढ़िया डांस, कमर लचका रहा है ना, क्यों, पतली कमर ये करे, हाय हाय, वही कर रहा ना, कर रहा है कि नहीं। तो आपको बता दें यहाँ पे डांस कर रहा है, हाँ, कमर लचका रहा है बढ़िया से। तो अब आप लोग देखो यहाँ पे ये फंक्शन कर रहा है, क्या कर रहा है, फंक्शन कर रहा है। तो इससे ये प्रूव हो गया, क्योंकि बना बॉडी, इसका बॉडी किससे बना, सेल से बना, और सेल जैसे ही बॉडी बनी ये फंक्शन करना स्टार्ट कर दिया। तो इससे ये प्रूव होता है, क्या प्रूव होता है, कि सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बढ़िया डांस है कि नहीं, क्लियर हुआ। अब प्रूव हो गया आप लोगों को। अब आप लोगों से कोई पूछता है कि कोशिका क्या है, सेल क्या है, आप लोग बढ़िया से डिफाइन कर सकते हो।
आप लोग उनको एग्जाम्पल दे दीजिएगा बढ़िया से। पहले आप बताएंगे कि सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर उन्होंने क्वेश्चन पुट अप किया कि स्ट्रक्चरल कैसे होगा, फंक्शनल कैसे होगा, तो आप लोग बढ़िया से, अभी हमने आप लोगों को जो चार्ट दिखाया, आप लोग बढ़िया से बना करके उनको बता दीजिएगा, नहीं तो उनको समझा दीजिएगा कि मान लीजिए आप हैं, उनको समझाना है कि मान लीजिए आप हैं और आपकी वाइफ हैं, ठीक है। इन दोनों के जब गैमीट मिलेंगे, ठीक है, गैमीट जब फ्यूज़ होंगे तो गैमीट के फ्यूज़न के बाद एक नया सेल बनता है। उनको ऐसा ही बताइएगा कि आप दोनों के जो सेल हैं, ठीक है, अंडाणु और शुक्राणु, हम बेटा ओवम को क्या बोलते हैं, अंडाणु बोलते हैं, और स्पर्म को शुक्राणु बोलते हैं, ठीक है। ओवम को हम अंडाणु बोलते हैं और स्पर्म को शुक्राणु बोलते हैं, ठीक है। तो अब इन दोनों का जब फ्यूज़न होगा, आप बता दीजिएगा, उसके बाद एक नया सेल बनता है जिसका नाम क्या है, जाइगोट। और जाइगोट के बाद जाइगोट भी एक नया सेल बनाता है जिसका नाम क्या है, एम्ब्रियो या भ्रूण बोल सकते हो आप लोग। भ्रूण में ही जो चाइल्ड होता है उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। ग्रोथ और डेवलपमेंट होने के बाद 9 मंथ बाद क्या होता है, एक बेबी बॉर्न होती है। देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे बॉर्न हुआ, एक स्ट्रक्चर बना कि नहीं, एक स्ट्रक्चर ही तो है, ये क्या है, एक स्ट्रक्चर है। अब स्ट्रक्चर बन गया, अब हमने बताया था कि से लीजिए स्ट्रक्चरल प्रूव हो गया, अब फंक्शन बताना है। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे बढ़िया से ये फंक्शन दिखा रहे हैं कि जैसे ही स्ट्रक्चर बना ये फंक्शन दिखाना स्टार्ट कर दिए। आज आप लोगों को पता होगा कि जो टाइम है आजकल तुरंत ही आप लोग जानते हैं कि मम्मी क्या करती हैं। पहले तो क्या होता था, देख रहे हैं बढ़िया से कितना बढ़िया डांस कर रहा है और बढ़िया सा चश्मा लगाया है, हीरो लग रहे हैं ना। तो आप लोगों को उम्मीद है कि आज का जो लेक्चर है समझ में आया होगा कि सेल क्या होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को आज सेल क्या होता है ये तो ज़रूर पता हो गया होगा, और सेल स्ट्रक्चरल कैसे होता है और फंक्शनल कैसे होता है, इतना क्लियर हुआ। तो ठीक है, आप लोगों को एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज करा दें, याद करा दें हमने आज क्या पढ़ाया। हमने आज आप लोगों को सेल बताया कि सेल क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, लार्जेस्ट सेल क्या होता है, स्मॉलेस्ट सेल क्या होते हैं, और ह्यूमन बींग्स के लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट क्या होते हैं। आपको हमने लार्जेस्ट सेल ओस्ट्रीचेक भी दिखाया, स्मॉलेस्ट माइकोप्लाज्मा दिखाया, लॉन्गेस्ट सेल नर्वस सिस्टम दिखाया, लार्जेस्ट सेल ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ओवम भी आपको दिखा दिए, ऐसा ही होता है। स्पर्म जो ह्यूमन बींग्स में होता है, और यानी ह्यूमन बींग्स बोले तो मेल में होता है स्पर्म, और ओवम जो होता है वो फीमेल में होता है, ये बता दिया आप लोगों को। इसके बाद हमने आपको एक कुछ बताया कि स्ट्रक्चर बनता कैसे है, देख रहे हैं सारी प्रोसेस आपको हमने समझा दिया एक वन बाई वन। इसके बाद आप लोगों को स्ट्रक्चर समझ में आया, उसके बाद फंक्शन बता दिए कि सेल फंक्शन कैसे करता है। देख रहे हैं डांस कर रहे हैं, गा रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम क्या करें, फंक्शन कर रहे हैं ना, एक कार्य कर रहे हैं, तो इससे ये अप्रूव होता है। और हमारी बॉडी ये क्या है, एक शेप है, तो इससे अप्रूव होता है कि सेल क्या होता है, सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जो होती है वो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, ठीक है। तो आप लोगों को हम और जो है डिस्कवरी की बात करें अगर सेल के, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को भी लेक्चर समझ में आया हो, ठीक है, प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और आप लोग जितना जल्दी हो सके आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर वालों का टारगेट बैच स्टार्ट हो गया है, ठीक है, जिसकी प्राइस है 2999, ओनली 2999, ठीक है। तो आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन करिए, और आपकी क्लासेज जो हैं बायो और मैथ ग्रुप दोनों रेगुलर चलेंगी, ठीक है। तो आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन करिए। अगर आप लोगों को हमारा लेक्चर बढ़िया लगा हो तो आप लोग अपना प्रेम और स्नेह जरूर दीजिए, और कोई कमी भी हो तो आप लोग ज़रूर बताइए, हम उसको अगले वीडियो में अगले लेक्चर में उसको दूर करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप लोग हमारे भाई बहन हो, आप लोग यह बताइए कि हमने कमी क्या की है और हमारे में प्रॉब्लम क्या है, तो आप लोग ज़रूर बताइए, और उस कमी को हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरा कोशिश करेंगे कि ऐसा ना रहे। और अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो प्लीज़ आप लोग अपना प्रेम बनाए रखिए, ठीक है। तो आप लोग लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।